जंगल के बीच बहने वाली यह नदी दिखने में शांत लगती है, लेकिन सदियों से इसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने कई लोगों की रातें हमेशा के लिए अंधेरे में बदल दी। कहते हैं जो भी इस नदी के पास आधी रात रुकता है वह किसी अदृश्य ताकत का शिकार बन जाता है। आज 5 दोस्त इस जंगल में आए हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि इस अंधेरे पानी के नीचे अब भी भटक रही मानव मछली का डरावना भूत। एक सुनसान गांव जो घने जंगल और नदी के बीच बसा था, वहां लोग अजीब सी दहशत में जीते थे। गांव के लोग कहते थे कि नदी में एक अदृश्य शक्ति है जो रात को बाहर निकलती है। कहते थे वह आत्मा कभी मछुआरे की थी जो नदी में डूब कर मरा था। लोग मानते थे कि उसका अपूर्ण सपना उसे चैन से नहीं रहने देता। एक दिन रात को जंगल के भीतर बहने वाली नदी में एक विचित्र और भयावह घटना घटनी थी। कहते थे अगर कोई उस रात नदी किनारे रुके तो उसे अदृश्य ताकतों का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरे 4 दोस्त अजय, विनय, प्रिया और काव्या उस जंगल में कैंपिंग करने आए थे। हम सब साहसिक स्वभाव के थे और डरावनी कहानियों की सच्चाई को चुनौती देना हमें हमेशा रोमांचक लगता था। दिन भर हमने जंगल घूमकर समय बिताया। सूरज ढलते ही हमने नदी किनारे तंबू लगाया और आग जलाई। रात का अंधेरा चारों तरफ गहराने लगा। जंगल की चुप्पी ऐसी थी कि पत्तों की सरसराहट भी रहस्यमयी लग रही थी। आग की रोशनी नदी के काले पानी पर पड़कर उसे और भयानक बना रही थी, मानो उस गहराई में कुछ छिपा हो और हमें घूर रहा हो। काव्या ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि इस नदी में एक मछुआरे की आत्मा भटकती है। उसने अपने अंतिम समय में एक विचित्र मछली पकड़ी थी, आधी इंसान और आधी मछली। कहते हैं उस मछली ने मछुआरे की जान ले ली और तब से वह आत्मा इस जल में शापित होकर भटक रही है। हम सब हंस दिए, लेकिन वह हंसी जबरदस्ती की थी। दिल में कहीं ना कहीं ये भय था कि शायद कहानी सच हो। आधी रात होते होते जंगल और भी लाइलाज सन्नाटे में डूब गया। अचानक नदी की लहरों में हलचल होने लगी। हमने सोचा कोई बड़ी मछली होगी, मगर फिर गहरी सांसों जैसी आवाजें सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि रोंगटे खड़े हो गए। विनय, जो सबसे साहसी माना जाता था, तुरंत टॉर्च लेकर नदी किनारे चला गया। हम सब भी उसके पीछे पहुंचे। जब रोशनी पानी पर पड़ी तो वहां एक बड़ा बुलबुला उठ रहा था। धीरे धीरे वह बुलबुला फूट पड़ा और पानी से एक भयानक आकृति उभरी। वह आकृति न इंसान थी, न पूरी तरह मछली। उसका चेहरा इंसानी था, मगर विकृत और पीला, मानो लंबे समय से मौत में डूबा हो। उसकी गहरी धंसी आंखें जंगल की रात को छेद रही थीं। उसके हाथ लंबे और पंख जैसे थे, जिन पर कीचड़ और जलकुंभी लिपटी हुई। जब वह सांस लेता तो हवा ठंडी और भारी लगने लगती। वह धीरे धीरे पानी से बाहर आया। हर कदम के साथ कीचड़ में गहरी आहट गूंज रही थी। उसकी आंखों का खालीपन मानो हमारी आत्मा को खींच लेना चाहता था। हम सब जान बचाकर भागे और तंबू में छिप गए, मगर बाहर से भूत की आवाजें आती रहीं। टपकते पानी की बूंदें, कीचड़ की खरखराहट और उसके भारी कदमों की छर्र-छर्राहट तंबू को घेरे हुए। फिर अचानक तंबू का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भूत अब हमारे सामने था। उसकी नजरें इतनी भयावह थीं कि सीटी सी बजती हवा भी बंद पड़ गई। उसने हाथ बढ़ाकर विनय का गला जकड़ लिया। विनय तड़पने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। हम सब सन्न खड़े थे। तभी अजय ने हिम्मत जुटाई और पास रखा मोटा डंडा उठाकर पूरी ताकत से भूत के सिर पर मार दिया। भूत पीछे हट गया और एक डरावनी, खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हम सब बेहोश हो गए। जब हमने होश खोला तो सूरज की किरणें नदी पर चमक रही। पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और माहौल सामान्य लग रहा था। अगर तंबू फटा ना होता और विनय की गर्दन पर गहरे नीले निशान ना होते तो हम इसे एक बुरा सपना मान लेते। लेकिन सच यह था, वह इंसान मछली का जलभूत कोई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक भय था। उस दिन के बाद न तो हम कभी उस जंगल में गए और न ही नदी की ओर लौटे। सुबह के उजाले में नदी शांत लग रही, लेकिन हमारे मन में एक अजीब डर अब भी बैठा हुआ था। तंबू फटा हुआ था और विनय की गर्दन पर गहरे निशान थे। हम सब जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे।
प्रिया की आंखें अब भी भय से भरी थीं। हमारे जाते जाते नदी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखा, मानो कोई छाया अभी भी हमारा पीछा कर रही हो। जब हम जंगल से बाहर निकले, दो बातें और रहस्यमयी लगीं। विनय की आवाज अजीब तरीके से बदल गई थी। वो कभी कभी बहुत गहरी और डरावनी हो जाती थी। रात को जब सोने गए तो विनय की आंखें सपनों में भी जल में डूबी आकृति को देख रही थी। महीनों बाद अजय ने बताया, मुझे अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे पीछे खड़ा है। जब बारिश होती है तो उसी भूतिया सांस की आवाज सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे यह डर हर दोस्त की जिंदगी में उतर गया। नदी के जल भूत ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, कहते हैं। अगर कोई उस नदी के पास रात को जाए तो अब भी कीचड़ में अजीब पद चिन्ह दिखते हैं। कभी कभी कोई आवाज तंबू के दरवाजे तक आ जाती है, जैसे वो भूत अब भी नए शिकार की तलाश में है। अब कोई उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। पर किसी बारिश वाली रात नदी के पास से निकलने पर एक गहरी आवाज गूंज जाती है, मछुआरे की आत्मा अभी भी यहीं